नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 और 29 नवंबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या योग बनेंगे, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी, हम सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बताने वाले हैं। आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे 28 और 29 नवंबर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या योग बनेंगे, तिथि क्या होगी। तो 28 नवंबर की बात करें तो 28 नवंबर शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, भरणी नक्षत्र रहेगा और वरियान नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में रहेंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। 29 नवंबर की बात करें तो ये रविवार का दिन होगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी, कृतिका नक्षत्र रहेगा और परिग नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में रहेंगे और 10:16 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो दोस्तों ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसी के आधार पर हम जानेंगे 28 और 29 नवंबर के ये 2 दिन आप लोगों के लिए कैसे कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां इन 2 दिनों में आपको रखनी होंगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और किस तरह के लाभ आपको इन 2 दिनों में होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका जीवन जो है वो शनिदेव की कृपा से चलता है। शनिदेव की कृपा होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव, जय माता दी लिखना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इन 2 दिनों की। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप अपने कामों की पूरी निष्ठा के साथ आप करते हुए नज़र आएंगे, पूरी मेहनत लगाएंगे जिससे आपके सीनियर खुश होंगे। हालांकि देखिए, इसकी वजह से आपके सहकर्मी थोड़ा आपसे चिढ़ सकते हैं और इसी वजह से वो आपके खिलाफ कुछ साजिश भी रच सकते हैं। तो इसलिए आपको इन 2 दिनों में संभल कर चलना होगा, अपने कामों पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे तो देखिए, कार्यों को इस समय आप समय पर पूरा कर पाएंगे, लेकिन उन पर ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा देखिए, इस राशि के कुछ लोगों को इन 2 दिनों में अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है और जिससे घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा, सुखमय रहेगा। साथ ही पारिवारिक जीवन के लिए भी ये 2 दिन बेहद खास रहने वाले हैं, बेहद अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है तो चंद्रमा आपके पारिवारिक जीवन में मिठास घोलने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आपके लिए कई तरह के कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावनाएँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ था तो ये समय ऐसा होगा कि जब आप उस उधार को चुकाते हुए नज़र आएंगे, उस पैसे को चुकाएंगे आप और आपका प्रेशर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो होता है किसी का अगर उधार होता है तो दिमाग पर एक लोड रहता है, टेंशन रहती है। तो ये टेंशन जो होगी आपकी यहाँ समाप्त होगी क्योंकि आप पैसा चुका पाएंगे। और अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, आपने किसी को उधार पैसा दिया था, तो वो भी पैसा आपका इस समय में वापस मिल सकता है। कुल मिलाकर पैसों के लेन देन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति यहाँ आपकी मानसिक स्थिति को बढ़ाने वाली है। और देखिए, अगर इस राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, यानी विदेश से आप किसी भी तरह का लाभ कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो समय होगा ये कई तरह के लाभ दिलाने वाला होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला होगा, यानी आपको अब पैसे की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहेगा। आपको अपनी सफलता के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। उस शिक्षा के लिए आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से बेहद सुदृढ़ हैं और यानी इस दौरान आपको काफ़ी प्रबल बनाते हुए आप खुद को दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे लोगों से दूर रहने की भी आप यहाँ कोशिश करेंगे जो आपके अंदर नकारात्मकता को फैलाते हैं।
तो ये समय आपके लिए ऐसा होगा कि यहाँ आप अपने पसंदीदा काम करने की कोशिश करेंगे और उसे पूरा भी कर पाएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपकी किसी भी स्थिति में हानि अब आपको नहीं होगी। काफ़ी अनुकूल ये समय आपके लिए कहा जा सकता है। यहाँ चंद्रमा ऐसी क्षमता आपको प्रदान करेंगे जिसकी वजह से आप अपने विरोधियों पर भी हावी हो सकते हैं, यानी आपकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार इस समय आएगा और अपने ही काम में आप खुद को विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये विश्लेषण जो होता है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति यहाँ आपके लिए हर तरह से अनुकूल बनी हुई है। इन 2 दिनों में कई तरह से आप अपने कामों में तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ अच्छी चीज़ों को आप खुद ही महसूस करेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, उपयुक्त है। साथ ही देखिए, ये जो समय होगा ये आपके कामों में सफलता दिलाएगा। लेकिन देखिए, इन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप अपने मकान से संबंधित कोई कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए है। आपके लिए इस समय इसलिए आप यहाँ किसी भी नए कार्य की या किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता ही मिलेगी। साथ ही इस समय आपको कन्या या मिथुन राशि के जातकों से कुछ नए व्यवसायिक संबंध भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, जॉब के दृष्टिकोण से ये जो समय है तो ये आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यों का विस्तार करते हुए इस समय नजर आएंगे, नई योजनाएं बनाएंगे और उन पर आप अमल भी करेंगे। साथ ही देखिए, कुछ नए कार्यों में परिवर्तन का योग आपके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप अपने कार्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि परिवर्तन के लिए ये समय बेहद अच्छा है। यहाँ आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे और प्रतिष्ठित लोगों से सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। साथ ही इन 2 दिनों में आप अपनी संतान के दायित्वों की भी पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये समय आपके लिए कुछ ऐसा होगा कि कभी 2 कदम भाग्य आपका साथ देगा तो कभी कुछ अड़चनें भी आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो समय काफ़ी अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। भाग्य यहाँ आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने का कार्य करेगा। व्यवसाय में आपके आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं, यानी व्यवसाय में आय आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। हालांकि इस समय आप अपने घर की साफ सफाई पर भी ध्यान देने वाले हैं, घर के नवीनीकरण पर ध्यान देने वाले हैं और साथ ही मानसिक और शारीरिक तौर पर आप यहाँ काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। और अगर बात की जाए ऑफिशियल स्थितियों की, तो देखिए, इस समय आप अपने ऑफिस में एक तो पॉलिटिक्स से बचकर रहें और अपने टैलेंट को निखारने का काम करना इस दौरान आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके लिए ये उपयुक्त समय है, अपने टैलेंट को दिखाने का उपयुक्त समय है। साथ ही फाइनेंस से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये समय होगा। आपको मुनाफा इस दौरान ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस राशि के जो विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अपने समय पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको यहाँ काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत होगी। और जिन लोगों को पेट संबंधित कुछ परेशानियाँ हैं तो उनको इस समय अपने खान पान को लेकर अलर्ट रहना होगा। देखिए, खान पान पर अगर आप ध्यान देते हैं, संतुलित भोजन लेंगे तो खुद को आप स्वस्थ रख पाएंगे, वरना किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है। तो दोस्तों, समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना हुआ है। सेहत को लेकर भी बस थोड़ी सी सावधानियां आपको रखनी है। और अगर पिछले दिनों से आपके सामने कोई परेशानी चली आ रही थी जिसकी वजह से आप तनावग्रस्त थे, तो उनको अब आप पार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, कभी कभी आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो अब वो स्वभाव भी आपका सुधरता हुआ दिखाई देगा। चिड़चिड़ापन आपका दूर होगा, क्योंकि देखिए, कठिन परिस्थितियों में भी जो हिम्मत नहीं हारे, असल में वही वीर होता है। तो दोस्तों, आपको भी इस समय अपनी सोच उसी तरह से सकारात्मक रखनी है। क्रोध से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, तो इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि गुस्सा भी यहाँ पर आपको आ सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना खुद को शांत रखने की कोशिश करें और परिस्थितियाँ बेहतर चली हो जाएंगी, आने वाले समय में बेहतर होती चली जाएंगी।
और आपको थोड़ा सा सावधानियां जो बताई हैं, अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो ये 2 दिन आपके बेहद शानदार रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।